बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको कश्फुल मजूब में एक और गुस्ताखी जो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने की है वो मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, कश्फुल मजूब का सफ़ा नंबर 302 है। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का कबूल इस्लाम में वो ऐसे ही मुकल्लफ़ थे जिस तरह अबू जहल थे। यानी कि अबू बकर सिद्दीक़ को अबू जहल से मिला दिया इन्होंने बिल्कुल। उनका कहने का मतलब ये है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे कबूल इस्लाम में मुकल्लफ़ थे ना, इसी तरह अबू जहल भी थे। दोस्तों, इसको समझने की ज़रूरत है। अगर हम ये कहें कि ये गुस्ताखी है तो आप इसको गुस्ताखी बनाकर पेश कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कहने का मतलब इसमें यह है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कबूल इस्लाम में ऐसे ही मुकल्लफ़ थे जिस तरह अबू जहल इस्लाम के ख़िलाफ़ मुकल्लफ़ था, वो इस्लाम के ख़िलाफ़ था। अगर आप इसको गुस्ताखी बनाकर पेश करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान है कि आप बात को समझे नहीं और उसको गुस्ताखी बनाकर पेश करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कबूल इस्लाम में ऐसे ही मुकल्लफ़ थे जिस तरह अबू जहल था। यानी अबू जहल काफिरों की तरफ से अपने मज़हब, अपने बाप दादा के मज़हब पर इतना ही मुकल्लफ़ था, इतने आगे था जितना कि अबू बकर सिद्दीक़ कबूल इस्लाम में पहल करने वाले थे, इस्लाम कबूल करने वाले थे और नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत की जो है वो तस्दीक़ करने वाले थे। तो लिहाजा अबू बकर सिद्दीक़ और अबू जहल एक नहीं हो सकते, इसको समझने की ज़रूरत है। इसी तरीके से ये दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने समझाने के लिए किया है। आप इसको गुस्ताखी बनाकर पेश कर सकते हैं, ये तो बहुत ही आसान है। फिर तो आप हर चीज़ को गुस्ताखी बनाकर पेश कर देंगे। इसी तरीके से शुक्र और सहफ़ की बहस में हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये समझाने की कोशिश की है कि शुक्र और सहफ़ में फ़र्क क्या है। उसको समझाने के लिए ये मिसालें दी थी, वो मैं आज आपके सामने रखता हूँ। शुक्र और सहफ़ की बहस वाज़ेह रहना चाहिए कि अरबाब मानी ने शुक्र व गुलबा यानी मदहोशी से गुलबा मोहब्बत इलाही और सहफ़ यानी सेहतमंदी से हुसूल मकसद मुराद ली हैं। इस मसले में अहले मानी का बहुत इख्तिलाफ़ है। चुनांचे एक जमात शुक्र को सहफ़ पर फजीलत देती है और एक जमात सहफ़ को शुक्र पर बरतरी देती है। पहली जमात जो शुक्र को सहफ़ पर फजीलत देती है, इनमें हज़रत अबू यज़ीद बस्तामी और उनके मुतबईन हैं। उनका कहना है कि सहफ़ आदमियत की सिफ़त पर एतदाल और इस्तकामत की शक्ल बनाती है और ये मुशाहिदा हक़ में बहुत बड़ा हजाब है। और शुक्र आफ़त के ज़ाइल होने, सिफ़ात बशरियत के फ़ना करने, तदबीर व इख्तियार के नेस्त व नाबूद होने और मानवी बक़ा और हक़ ताला के अफ़आल में बंदे के तसर्रुफ़ात के फ़ना होने और इस क़ुव्वत के फ़ना होने से जो बंदे में इसकी जिन्स के ख़िलाफ़ है हासिल होता है। ये हालत शुक्र बामुक़ाबला सहव अबलग व अतम और ज़्यादा मुकम्मल है। चुनांचे हालत सहफ़ में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से वो फ़ेल सादिर हुआ जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने फरमाया था, तो इनके इस फ़ेल की निस्बत उनकी तरफ फरमाई। जैसे कि फरमाया वक़्त दाऊद जालूत, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया। और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि हालत शुक्र यानी फ़नाफ़ ज़ात पर फ़ाइज़ थे, तो आपसे जब फ़ेल वजूद में आया तो अल्लाह ताला ने इस फ़ेल की निस्बत अपनी तरफ फरमाई। जैसे कि फरमाया वमा रमैता इज़ा रमैता वलाकिन अल्लाह रमया, आपने वो मुश्त खाक नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी। लिहाजा बंदे और बंदगी के दरमियान बड़ा फ़ासला है जो अज़ ख़ुद कायम और अपनी सिफ़ात में साबित बरकरार है। अल्लाह ताला ने तो फरमाया है तूने किया, अगरचे इसमें भी इनकी बुज़ुर्गी और करामात का इज़हार है, लेकिन वो ज़ात जो हक़ के साथ कायम है और अपनी सिफ़ात में फ़ानी है। इसे यूँ फरमाया कि जो कुछ तुमने किया वो हमने किया। लिहाजा बंदे की फ़ेल की निस्बत हक़ ताला के साथ होना इससे अफजल बेहतर है, जिसमें हक़ ताला की फ़ेल की निस्बत बंदे की तरफ की जाए। जब फ़ेल इलाही की निस्बत बंदे की तरफ होती है तो बंदा अपने वजूद से कायम होता है, और जब बंदे के फ़ेल की निस्बत हक़ ताला के साथ हो तो वह हक़ के साथ कायम व बाकी रहता है। जब बंदा अपने वजूद में साबित व बरकरार होता है तो बंदा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़ेर कदम नज़र आता है। और बसा औक़ात ऐसी हालत में इसकी नज़र नामुनासिब मुकाम पर पड़ भी जाती है, जैसे कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नज़र और या औरत पर पड़ी और जो देखा सो देखा। और जब बंदा हक़ के साथ कायम हो जाए, जैसे कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसकी नज़र का यह आलम हो जाता है कि जब इसकी नज़र जिन्स औरत पर पड़ती है तो हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी ख़ुद ज़ैद पर हराम हो जाती है। इसकी वजह यह है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु महल सहब होश इख्तियार में थे और हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महल शुक्र में। तो दोस्तों, आप ये बहस से समझ गए होंगे, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह शुक्र और सहफ़ की बहस कर रहे हैं और वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंजीनियर मिर्ज़ा ने इसको गुस्ताखी बनाकर पेश कर दिया। जब इसको तुम गुस्ताखी बनाकर पेश कर सकते हो तो फिर सफ़ा नंबर 302 पे जो लिखा है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कबूल इस्लाम में ऐसे ही मुकल्लफ़ थे जिस तरह अबू जहल थे, तो फिर इसको भी गुस्ताखी बनाकर पेश करो। तो मालूम यह हुआ कि ये जाहिल लोग हैं, समझ में इनको कुछ आता नहीं है, पल्ले इनके कुछ पड़ता नहीं है, शुक्र और सहफ़ इनको पता कुछ नहीं है, लेकिन इनको गुस्ताखी बनाकर पेश करना था। लिहाजा कश्फुल मजूब के ऊपर और दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह को गुस्ताख करने के लिए, गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाने के लिए उसने ये बेवकूफ़ ने ये इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया कि दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने गुस्ताखी की है। तो गोया ये गुस्ताखी नहीं है, ये इंजीनियर की ख़ुद की अपनी जहालत है। और वैसे भी ये बुखारी के अंदर पहले कहता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख़ुदकुशी वाली हदीसें हैं, पहले उनको कहता था ये नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी है, और फिर बाद में पैंतरा बदल लिया, कहता नहीं ये गुस्ताखी नहीं है। तो जब वो गुस्ताखी नहीं है तो फिर ये भी गुस्ताखी नहीं है।
कशफुल मजूब में दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह समझाने की कोशिश कर रहे हैं शुक्र और सहाफ़ को, बजाय उसको समझने के उसके अंदर से कीड़े निकाल के ला रहा है कि देखो ये इन्होंने गुस्ताखी कर दी। वो गुस्ताखी है तो फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कबूल इस्लाम में ऐसे ही मुकल्लफ़ थे जिस तरह अबू जहल थे। तो इसको भी समझने की ज़रूरत है, समझोगे नहीं तो फिर इसको भी तुम गुस्ताखी बना दोगे। हालांकि इसका मतलब ये है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कबूल इस्लाम में ऐसे ही मुकल्लफ़ थे, ऐसे ही पेश थे जिस तरह अबू जहल अपने बुत परस्तों और अपने बाप दादा के मज़हब में पेश था इस्लाम के ख़िलाफ़।